हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने लड़ाइयों की बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। कभी दो भाई लड़ते हैं, परिवार लड़ते हैं, दोस्त लड़ते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी कहानी। लेकिन आज एक एक पुरानी लड़ाई और दो राज्यों के बीच की लड़ाई है। दो राज्य क्यों लड़ते हैं आपको लगभग पूरी कहानी पता होती है, लेकिन फिर भी पंजाब और जो राजस्थान है आपस में लड़ रहे हैं और लड़ाई छोटी नहीं है। पंजाब के जो सीएम है भगवत मान, उन्होंने 1.44 लाख करोड़ रुपए की मांग कर दी है राजस्थान से। भाई आप हमको इतना पैसा दो। क्यों लड़ रहे हैं, वजह क्या है, इसको पूरी आज समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है गौरव शर्मा और हम आपसे यहाँ डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ बहुत शानदार जो टॉपिक होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। आपकी राय हमको यहाँ पे जरूर दिया करें, और किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आप न्यूज़ को देख लीजिए। न्यूज़ क्या कहती है? वाई पंजाब सीएम वांट्स राजस्थान टू पे 1.44 लाख करोड़ फॉर वाटर यूज्ड सिंस 1960। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1960 से आपने जो पानी यूज़ किया है आप उसका हमको 1.44 लाख करोड़ का पैसा दीजिए। क्या है इस पूरी कहानी को जरा समझते हैं। एक बात तो आपको समझ में आ रहा है कि यह एक वाटर डिस्प्यूट है। एक बात हम सबको समझ में आ रही है कि दिस इज दी वाटर डिस्प्यूट, और वाटर डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट। और जब भी हम नदी जल विवाद की बात करते हैं तो नदी जल विवाद आर्टिकल 262 में केंद्र सरकार को पावर देते हैं कि नदियों के जल विवाद को लेकर वो अधिकरण बना सकती है। और 1956 में उन्होंने एक अधिनियम भी बनाया है, नदी जल विवाद प्राधिकरण अधिनियम, जिसके तहत एक प्राधिकरण गठित करने की शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है। पर ये वजह क्या है, जरा इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, आप इस मैप को एक बार देखिए। ये है हमारा पंजाब, पंजाब ये हरियाणा है और ये राजस्थान है। अब राजस्थान को जब भी आप लोग देखते हैं तो राजस्थान के साथ हमको एक बात समझ में आती है कि राजस्थान का ये जो पूरा हिस्सा है ये पूरा का पूरा डेजर्ट है, रेगिस्तान वाला हिस्सा है। अरावली इस तरीके से फैला हुआ है और अरावली की अवस्थिति के कारण यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो काफ़ी कम होती है। यहाँ जो रेनफॉल है वह रेनफॉल कैसी होती है, मिनिमम होती है। और मिनिमम रेनफॉल होने के साथ में यहाँ पे जो रिवर हैं उन रिवर की स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है। तो राजस्थान हमेशा अपनी वाटर जो है पानी, इस पानी के लिए दूसरे राज्यों पे निर्भर रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि इंदिरा सागर नहर है जो हमारी सतलज रिवर है, इस पर आपने इंदिरा सागर नहर को देखा होगा। यहाँ से पानी इसको मिल जाता है पंजाब को। और आपने देखा होगा कि सरदार जो सरोवर परियोजना है, इस सरदार सरोवर परियोजना के थ्रू भी राजस्थान को पानी मिलता है। तो राजस्थान हमेशा डिपेंड करता है दूसरे राज्यों के ऊपर। अब ब्रिटिश पीरियड में पंजाब और राजस्थान के बीच में एक ट्रीटी थी, और उस ट्रीटी के थ्रू पंजाब राजस्थान को पानी दे रहा था। इसके बदले राजस्थान को रॉयल्टी यहाँ पे करना पड़ती थी। रॉयल्टी पे करते थे मतलब पैसा देते थे। लेकिन 1960 में जो पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु नदी जल समझौता हुआ, उसके बाद से जो वाटर डिस्प्यूट है वो इंटर स्टेट रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर जाना जाने लगा। और उसके बाद से राजस्थान ने पंजाब को कोई भी पैसा नहीं दिया है। तो भगवत मान का कहना ये है कि 1960 से आपने जो पैसा नहीं दिया है वह टोटल आपके पास 1.44 लाख करोड़ हो रहा है, और ये आप हमको दीजिए। हमको क्यों दीजिए, उसके पीछे की वजह भी इन्होंने बताई है। और वजह क्या है? वजह बड़ी सिंपल है। देखो, आप सबको पता है कि भारत में जो पंजाब है, यहाँ जो वाटर यूज़ है ये सबसे ज़्यादा है। वाटर यूज़, जल का दोहन 156%, मतलब दूसरे राज्यों से इतना ज़्यादा यहाँ पर है। और जो पंजाब है ये ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम से जूझ रहा है। तो पंजाब कह रहा है कि भाई हम ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमारे यहाँ से पानी आपके पास जाता है, आप उसके बदले में पैसा हमको नहीं दे रहे हैं, तो ये पानी हम आपको क्यों दें? अभी विवाद राजसी काल में शुरू हुआ। 1920 के आसपास बीकानेर के जो राजा थे उनके और पंजाब जो ब्रिटिश सरकार थी उनके बीच का एग्रीमेंट था। 1947 में हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। आज़ादी के बाद 1960 तक ये पैसा देता रहा राजस्थान पंजाब को। लेकिन 1960 के बाद स्थिति बदल गई।
और फिर नदियों के बीच के जो विवाद हैं उनके समाधान के लिए प्राधिकरण भी आपका बन गया। तो क्या ये पैसा पंजाब को मिलेगा, क्या राजस्थान पैसा देगा, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। तो ये पूरी ब्रीफ जो स्टोरी है मैंने आपको बता दी है। अब इसके समाधान के हमारे पास उपाय क्या है? इसके समाधान का देखो, पहला उपाय तो ये है कि जो आर्टिकल 262 है, आर्टिकल 262, इस आर्टिकल 262 का यूज़ करके वही वही रिवर वाटर ट्रिब्यूनल यहाँ पे बनाया जाए, और वो रिवर वाटर ट्रिब्यूनल डिसीजन ले कि हमको क्या करना है, हमको क्या करना है। या फिर जैसे अब नदी को लेके विवाद क्लियर तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, दो राज्यों के बीच में पैसे को लेकर विवाद है। और आप सबको पता है कि जब भी दो राज्यों के बीच में विवाद होता है, किसी भी चीज़ को लेकर विवाद होता है, पैसे ऐसे के भुगतान को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, अगर हम ट्रिब्यूनल के पास नहीं जाना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है? सेकंड ऑप्शन भारत के संविधान का जो आर्टिकल 131 है, 131 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का प्राइमरी जुरिडिक्शन, प्राथमिक क्षेत्र अधिकार, जो स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, टू स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे करके जो विवाद होते हैं, इन विवादों का समाधान कौन सा करता है? सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के अंतर्गत, जहां इसका प्राथमिक क्षेत्र अधिकार या मूल क्षेत्र अधिकार की चर्चा की गई है। अब मैंने पूरा कॉन्टेक्स्ट आपको बता दिया है। पैसा देना तो संभव नहीं है, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो एक राज्य जिसके पास संसाधन नहीं है उसको संसाधन उपलब्ध कराना भी एक प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत आता है। लेकिन पंजाब कह रहा है कि जब हमारे पास अब पानी नहीं बचा हुआ है, हम पानी अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट जा रहा है और इसके बदले हमको पैसा चाहिए। ऐसा नहीं होगा, ये खबरों में बने रहने के लिए ठीक ठाक खबर है, लेकिन आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपका जो पेपर है उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और किन राज्यों के बीच में विवाद है, जो रिवर वाटर ट्रिब्यूनल है ये किस आर्टिकल में दिया गया है, नदी जल विवाद प्राधिकरण 1956 में बनाए, प्राइमरी जुरिडिक्शन आपसे कोई पूछ सकता है, आर्टिकल 131 में है। प्राइमरी जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है, कितने पैसे की मांग कर रहे हैं, कहानी की शुरुआत कब से होती है, 1920 से होती है। चलिए इसके कुछ और डायमेंशन को एक बार यहाँ जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्या डायमेंशन है। देखो 1920 से रॉयल्टी की यहाँ पर शुरुआत हुई। पंजाब का जो जल विवाद है 1.44 लाख करोड़ का। राजस्थान 1960 से 18,000 क्यूसेक पानी का मुक्त उपयोग यहाँ पे कर चुका है। कानूनी लड़ाई और तटवर्ती अधिकार आपको देखने को मिल रहे हैं। पंजाब की हालत काफ़ी ख़राब है क्योंकि चरम भू जल संकट पंजाब को खुद यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसीलिए पंजाब क्या कर रहा है, पानी मांग रहा है। लेकिन 1960 में जो ट्रीटी होती है सिंधु नदी के जल के बंटवारे को लेके, उसके बाद इसकी जो स्थिति है वह पूरी तरीके से बदल जाती है और फिर राजस्थान पैसा नहीं देता है पंजाब को। 1920 में क्या हुआ, बीकानेर समझौता। गंग नहर फिरोजपुर हेड वर्क से ब्रिटिश शासित जो पंजाब था, ब्रिटिश शासित जो पंजाब था, इस पंजाब और बीकानेर रियासत के जो महाराजा थे गंगा सिंह, ठीक है। तो बीकानेर जो प्रिंसली स्टेट थी, इस प्रिंसली स्टेट के गंगा सिंह यहाँ के महाराजा हुआ करते थे और इन्होंने बोला कि ठीक हम आपको रॉयल्टी देंगे और वाणिज्यिक समझौता हुआ। इसके तहत पंजाब ने राजस्थान को पानी देना शुरू कर दिया। 1920 से लेकर 1960 तक ये पानी देते रहे, ये पैसा देते रहे। कहानी कहाँ बदलती है, कहानी बदलती है 1960 में। सिंधु जल समझौता और ढांचागत बदलाव। सतलज, व्यास और रावी पर भारत का पूर्ण नियंत्रण होता है। आपने देखा होगा कि इंडस एक रिवर है, इंडस के साथ में चिनाब हमारी नदी है, ठीक है। चनाब हमारी नदी आपको देखने को मिलेगी, इंडस रिवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है और इसी के साथ में जो झेलम रिवर आपको देखने को मिलेगी। ये नदियों का 80% जो पानी है ये कहाँ चला जाता है, पाकिस्तान, और इसका 20% पानी भारत रखता है। लेकिन ये जो नदियाँ हैं इनका 80% जो पानी है, ये 80% पानी कौन रखेगा, भारत रखेगा। इसी के आधार पर ये पानी फिर पंजाब में जाने लगा। हर एक बैराज और राजस्थान नहर का निर्माण किया। अब पानी हमको नदी समझौते के तहत मिलने लगा है तो इसमें पंजाब का अधिकार नहीं है, ऐसा राजस्थान का मानना है, क्योंकि आंतरिक जल बंटवारा शुरू हुआ और राजस्थान ने भुगतान बंद कर दिया। और इसी भुगतान को क्लेम कर रहे हैं पंजाब के भगवत मान कह रहे हैं भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूं क्योंकि मैं ही सत्ता हूं, मैं ही मुख्यमंत्री हूं, मैं ही सब कुछ हूं। चलो एक बयान और दे ही देते हैं, क्या ही जा रहा है, ठीक है। चलिए अब 1981 का त्रिपक्षीय समझौता क्या है।
पीएम इंदिरा गांधी के समर्थन से नया बंटवारा हुआ। इसमें देखो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को 8.6 MAF सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पे मिलने लगा। थार रेगिस्तान तक इंदिरा गांधी नहर का विस्तार कर दिया। तो 1981 में इनके बीच में अग्रीमेंट भी हो गया और जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है इसका विस्तार कर दिया और बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान को मिलने लगा। राजस्थान की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है इसके ऊपर। अगर यहाँ से पानी नहीं जाएगा तो राजस्थान ड्रिंकिंग वाटर और जो इरिगेशन है ये क्राइसिस हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 1981 का ये त्रिपक्षीय समझौता भी आपने याद रखना है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच का है। कानूनी रस्साकसी 2004 बनाम 2016। 2004 में पंजाब ने बहुत सारी कोशिशें की। ठीक है, पंजाब समझौता रद्दीकरण अधिनियम लेकर आए, SYL को रोकने का प्रयास, लेकिन मौजूदा आपूर्ति जारी रही। 2016 में जो सुप्रीम कोर्ट है इसने इसको एक तरफा रद्दीकरण अवैध है, पुराना ढांचा यहाँ पे बहाल कर दिया। 4 में रोकने की कोशिश की लेकिन 16 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, आज की वास्तविकता क्या है? चरम भू जल संकट देखने को मिल रहा है। सरप्लस पानी की पुरानी मान्यताएं अब खत्म हो गई। पंजाब में भूजल दोहन 156.36% है और कृषि के कारण जलस्तर में काफ़ी गिरावट हमको देखने को मिल रहा है और राष्ट्रीय औसत केवल 60.63% है। इससे इतना ज़्यादा दोहन कर लिया है पंजाब ने। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण सबसे ज़्यादा पानी और जो रसायन है इनका प्रयोग पंजाब के द्वारा ही किया गया और ये पानी की दोहन ने अब पंजाब को एक बहुत बड़े ग्राउंड वाटर क्राइसिस से यहाँ पे जूझने को मजबूर कर दिया है, इसीलिए इतना सारा पैसा यहाँ पे मांग रहे हैं। पंजाब का आंतरिक नहरी विस्तार मार्च अप्रैल 2022 तक 26.5 कृषि भूमि। ठीक है, और अब 25 में इनका लक्ष्य था। लगभग 78% कृषि भूमि को ये नहर से पानी उपलब्ध कराना चाहते हैं। पंजाब को अब पानी नहरों के लिए सख्त ज़रूरत है, मतलब उसकी जो नहरें हैं उनके लिए पानी की सख्त ज़रूरत है। तो वो कोशिश करेगा कि जो पानी इधर उधर जा रहा है उसको रोका जाए, जिससे अपनी इरिगेशन की जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को रोक पाएँ। मुख्यतर क्या है? देखो, तटवर्ती राज्य रावी व्यास सतलुज बेसन में स्थित है। पानी पर प्राथमिक जो प्राकृतिक अधिकार है वो इन्हीं का है। ठीक है, गैर तटवर्ती राज्य राजस्थान बेसिन से पूरी तरह बाहर है, कोई प्राकृतिक अधिकार नहीं है। जल संकट में गैर तटवर्ती राज्य को बड़ा हिस्सा देना अनुचित है, ऐसा पंजाब का कहना है, ऐसा प्राकृतिक न्याय भी कहता है। लेकिन अब जो रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है ये क्या फैसला देता है ये उसी के पास होगा। समाधान के रास्ते क्या है? पहला सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट अंतर्राज्यीय विवादों के लिए मूल अधिकार क्षेत्र जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ आर्टिकल 131 का यूज़ कर सकते हैं। रावी व्यास ट्रिब्यूनल दशकों से लंबित मामले की सुनवाई कर सकता है ये, और राजनीतिक समझौता वर्तमान डेटा के आधार पर नया आवंटन यहाँ पे कर लिया जाए। मुख्यमंत्री की रणनीति ऐतिहासिक शिकायतों के 1.44 लाख करोड़ के आर्थिक दावे में बदलना। ये पैसा मिल जाए तो पंजाब की जनता से कह देंगे कि आपके साथ जो धोखा हो रहा था उस धोखे को हमने अब दूर कर दिया है और आपको एक बहुत बड़ा पैसा हम लेकर आए हैं राजस्थान सरकार से। ठीक है, तो ये इसके सारे के सारे सॉल्यूशन है। आपको क्या लगता है इसका सबसे सही रास्ता क्या होगा? कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। जाते जाते इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारे कोर्सेज हैं। प्रतिज्ञा बैच है 2027 के लिए और निर्माण बैच है 2028 के लिए। GRS लाइव मेरा कोड है, आप इसको यूज़ कीजिए और 26 मार्च से बैच की शुरुआत हो रही है। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इन कोर्सेज में मिलेगा। जुड़िए मेरे साथ, फिर मिलते हैं आपसे। तब तक खुश रहें, बस रहें। हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।